एंड वेलकम बैक। अभी हाल ही में सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। मगर अभी भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस नई कैटेगरी को, इस नए प्रोडक्ट को समझ नहीं पाए हैं और इसके टर्म्स में कंफ्यूज होते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी ने म्यूचुअल फंड, PMS और AIF इन तीनों के बारे में शायद सुना हो, लेकिन जो नई कैटेगरी SIF आई है उसके आने के बाद इन चारों कैटेगरीज के बीच में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो इसी बढ़ते कंफ्यूजन पर लगाम लगाने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, समझाऊंगी कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं एंड अंत में आपको बताऊंगी कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी जिसमें सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बीच का फर्क आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बट स्टिल टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, लेट मी एक्सप्लेन। म्यूचुअल फंड्स 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप। हाईली लिक्विड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फीस कम होती है यानी लो फीस होती है, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, बिगिनर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। आसान शब्दों में समझो तो म्यूचुअल फंड्स इज मोर लाइक अ बस। बहुत सारे लोग यानी इन्वेस्टर्स टिकट्स खरीदते हैं और एक ड्राइवर होता है जो कि इस केस में फंड मैनेजर होता है, जो इन सभी लोगों को एक सही रूट से एक सही डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। अब बात करेंगे PMS की। अब बस को हटा दीजिए, ये मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल ड्राइवर है जो आपको आपकी मनचाहे डेस्टिनेशन तक आपके मनचाहे रूट से लेके जाता है। यही एग्जैक्टली होता है PMS में इन्वेस्ट करने के लिए 50 लाख से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो होता है जिसमें फंड मैनेजर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बट विद द यूज ऑफ एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। मीडियम लिक्विडिटी होती है, बहुत ज्यादा हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, ये भी सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, कॉस्टली होते हैं यानी कि इसमें फीस ज्यादा होती है एंड ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि पर्सनलाइजेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। अब बात करेंगे AIFs की यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। AIFs आर मोर लाइक एन एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव क्लब जहां पे सबके लिए एंट्री पॉसिबल नहीं होती है। ओनली द वेल्दी एंड रिच कैन अफोर्ड गेटिंग इन एंड द सेम गोज फॉर AIFs। इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए से शुरू कर पाएंगे। नीश स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है यानी इसमें फंड मैनेजर कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं और इनका पैसा प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स में इन्वेस्ट होता है। तो सेबी द्वारा रेगुलेटेड ये भी होते हैं, इसमें और ज्यादा हाई फीस होती है एंड दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर वेरी वेल्दी इन्वेस्टर्स सीकिंग हाई रिस्क bets. अब बात करेंगे the most awaited category and the newest category of the lot, that is SIFs or specialized investment funds. SIF जो है वो म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का एक रास्ता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एडवांस स्ट्रेटजीज का भी यूज करना चाहते हैं बट with a lower entry ticket. SIFs में इन्वेस्टमेंट आप 10 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और ये अपना पैसा जो होता है वो इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स में मोस्टली यूजिंग वेरियस एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जैसे कि इक्विटी, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। ये एक न्यू ऑप्शन है तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियोज होते हैं इसमें जो कि सेमी कस्टमाइज्ड होते हैं। मॉडरेट लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको जो फीस देखने को मिल जाएगी वो MF से ज्यादा होगी लेकिन PMS से कम होगी एंड ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए हैं एंड फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर एडवांस्ड बट एक्सेसिबल ऑप्शंस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए MF, PMS, AIF, SIF इन चारों में से सबसे बेस्ट कैटेगरी आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी है? देखिए, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, अगर आप उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, बिगिनर लेवल पे इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए और आप एडवांस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनमें जाना चाहते हैं मगर बिना PMS और AIF में वेंचर किए, तो आपके लिए SIF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए और आपको पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है PMS। एंड लास्टली, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है मार्केट में लगाने के लिए, हाई रिस्क बेट ले सकते हैं, एक्सोटिक रिस्की ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आपके लिए AIFs सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
अब देखिए, अगर मैं आपको वो बताऊं जो हम BFC में मानते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, तो ये बात साफ है कि SIF एक न्यू कैटेगरी है, एक्साइटिंग कैटेगरी है, मगर क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है तो इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड, कोई हिस्ट्री अभी एज सच नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा कि पहले वो अपनी फाउंडेशन, जो अपनी नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं म्यूचुअल फंड्स के साथ। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े इन्वेस्टमेंट में और जैसे जैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपका पैसा बढ़े, तो उसके बाद आप PMS, SIF या AIF इन तीनों में सोच सकते हैं। बट बिफोर डाइविंग इनटू एनी न्यू कैटेगरी, मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये ट्रेंडी ऑप्शंस या एक्साइटिंग कैटेगरीज तय नहीं करती हैं। इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपका गोल जो होना चाहिए वो डिपेंड करना चाहिए, पहला आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे, दूसरा आपके रिस्क प्रोफाइल पे, एंड तीसरा आपके फाइनेंशियल गोल्स पे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो, शंका हो, क्वेरी हो, एनीथिंग एट ऑल, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। जुड़े रहिए Prodigy Pro के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच फाइनेंशियल इंसाइटफुल कंटेंट। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।